राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग में जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है, जो एनर्जी डाउनलोड हुई है, वो आज चैनलाइज्ड मैसेज के लिए है कि यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहती है। आपके आराध्य आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं। कुछ चीजें हो सकती है आपको बहुत ज्यादा बेहद इस वक्त आपके लिए जरूरी हो सकती है वो जाननी। शायद आपके लिए ये चीज जो है वो अलर्ट हो सकती है, शायद किसी चीज को लेकर के गाइडेंस हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए निकल करके आ रही है एनर्जी। और राइट नाउ जो एक एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है कि 4 लोग क्या कहेंगे, उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। बेसिकली हम पूरी जिंदगी में बस इसी बात से डरे डरे से रहते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, जबकि हमारी जरूरत के वक्त पता नहीं वो 4 लोग कहाँ रहते हैं, कभी वो आते नहीं है। ठीक है, पर जब कुछ हम अपनी तरफ से कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, कुछ चीजें अपनी तरफ से करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो बाकी लोग बस इसी बात से डराते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी के वो 4 लोग क्या कहेंगे, घर के वो 4 लोग क्या कहेंगे। ओके, सो बेसिकली अब भी आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपको या तो इस एनर्जी में जंप कर चुके हो या तो आने वाले टाइम में इस एनर्जी में जंप कर रहे हो, जहां पर इस बीमारी से आप आजाद हो रहे हो कि 4 लोग क्या कहेंगे। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड दिल से शुक्रिया जिन लोगों को भी मेरी रीडिंग्स इतनी ज्यादा भाती है, आपसे रेजोनेट करती है। ओके, सो दिल से शुक्रिया। एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी एनर्जी जो है वो मुझसे कनेक्ट कर सके। ठीक है, आप जैसे सब्सक्राइब करते हो आपकी एनर्जी जो है वो मेरे चैनल से, मेरी एनर्जी से अलाइन करती है और मुझे सही बातें आपके बारे में जानकारी मिल सकती है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही बात है, जो सही गाइडेंस है, जो अलर्ट है वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जजमेंट, 4 लोग क्या कहेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि दिमाग भी जो है इस बात से बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है, वो भी चाहता है कि कुछ हमारी जिंदगी में जो है जजमेंट हो। तो राइट नाउ आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा आ रहा है कि जजमेंट है, या तो किसी चीज के लिए आप जजमेंट मांग रहे हो, आपके साथ किसी ने गलत किया है, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है। ठीक है, बाकी चीजें मैं कार्ड में देखूंगी। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, अगेन कंफर्मेशन है जस्टिस। आपके जीवन में कुछ तो ऐसी बात है जहां पर आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो। टावर, ओ ओ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, माइंड, ओके, क्रिएटिविटी, और देख लेते हैं, सॉरो, गिल्ट, ट्रैवलिंग, कहीं से निकल रहे हो, कहीं से निकल करके कहीं आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, कहीं जा रहे हो। ठीक है, अलोनलीनेस, ओके, देखो यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, और इस जाने की एनर्जी में आप किसी के साथ नहीं हो, मतलब कोई भी आपके साथ नहीं है, पर फिर भी आप अकेले नहीं हो।
ठीक है। जो मैंने कहा था कि 4 लोग क्या कहेंगे उस बात से आपको आज़ादी मिल रही है। आज अकेले भी हो, अकेले भी कोई स्टेप आप लेने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है? आने वाले टाइम में, आने वाले वक़्त में आप उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पर आप अकेले अपने दम पर जो भी करोगे अपने दम पर करोगे और अपने निर्णय पर आपको पूर्ण विश्वास होगा। ये नहीं है कि आप जो भी करोगे उसमें एक कन्फ्यूजन रहेगा, डर रहेगा, उस डर से, उस कन्फ्यूजन से, उस पछतावे से आप आज़ाद होते हुए दिख रहे हो। अब ये नहीं है कि यहाँ पर कि लोनलीनेस का कार्ड है, लोनलीनेस का कार्ड नहीं है। मतलब एक इंसान ऐसा है जिसके पास अपने आप में ही इतनी क्षमता है, वो अपने आप में ही इतना सफिशिएंट है कि जिसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखो यहाँ पर घमंड नहीं है, यहाँ पर ईगो नहीं है, यहाँ पर मैच्योरिटी है, यहाँ पर ज्ञान है, ठीक है? आप उस जगह पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप देखो ट्रैवलिंग की एनर्जी है, सूर्योदय हो रहा है, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि सोसाइटी, समाज ने अगर आपका साथ छोड़ भी दिया, देखो यहाँ पर एक गाइडेंस है आपके लिए कि आप डरना मत, आप जिस रास्ते को आपने चुना है अपने लिए वो बिल्कुल राइट पाथ है। आप उस रास्ते पर अगर निकल रहे हो, कुछ निर्णय आपने लिया है, मे बी परिवार में आपकी कुछ बातें चल रही है, जिस परिवार की बातों से आप अलग होकर के आपने अपने लिए कुछ चीज़ें सोची हुई हो सकती है, जो चीज़ें देखो वो चीज़ें ऐसी है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, ये डिसीजन लेने के बाद मेरा लाइफ बेहतर होगा, मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, अपग्रेड होगी। हो सकता है मे बी आप किसी अपने बिज़नेस में कुछ नया करना चाह रहे हो, पर आपको डर लग रहा है किंतु परंतु में हो, पता नहीं घर वालों की बातों के अनुसार चलूँ या फिर अपने हिसाब से डिसीजन ले लूँ। अगर पार्टनर के साथ भी चीज़ें चल रही है, घर वालों के कहते हैं ना कि कई लोगों के ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, जहाँ पर रिलेशनशिप बिल्कुल बेकार हो चुका है, वो ज़रा-सा भी नहीं चल सकता और वहाँ पर क्या है कि आपको सोसाइटी, समाज, घर वालों को देख करके आप अपने आप को दबाए हुए हो, आप अपनी एनर्जी को दबाए हुए हो, अपनी अपने जो डिसीजन है, अपनी अपनी जो ज़िंदगी है उसको जीने की चाहत को आप दबा करके बैठे हो। आपको पता है कि आप अपने आप में पर्याप्त हो, आपकी ऊर्जा पर्याप्त है, आप अपना गुज़र-बसर बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपनी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, पर फिर भी आप सोसाइटी के चक्कर में, घर वालों के चक्कर में आप पीछे जा रहे हो, भुने जा रहे हो। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ़ में जस्टिस होने वाला है, आपकी लाइफ़ में जजमेंट आने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप अपनी लाइफ़ में जस्टिस माँग रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में जजमेंट माँग रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ ऐसी गलत चीज़ें क्यों हुई। आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है, मे बी आप अपने आराध्य के साथ वहाँ पर बोल भी रहे हो कि मेरे साथ जो भी चीज़ें ये घटित हो रही है, वो कहीं न कहीं मेरे साथ गलत हुआ है। तो गलत हुआ है तो यहाँ आपके लिए जो कन्फर्मेशन आया है कि आपके जीवन में जजमेंट की एनर्जी आ रही है, आपके जीवन में जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ओके, देख रहे हो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। हो सकता है कि अभी आप में से कुछ लोग सबसे ज़्यादा तो देखो 20 का नंबर, 2 का नंबर, चंद्रमा का नंबर है, मून है, इमोशन। आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा इमोशन में घिरे रहने वाले इंसान हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा और अपनी खुशी और अपने गम के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी वीक पॉइंट है, ठीक है? आप जिससे प्यार करते हो ना, आप जिसको मानते हो ना, जिसको आप दिल से मानते हो ना, पता नहीं आपका आपकी खुशी, आपका गम जो है वो उसके चेहरे को देख कर के निर्भर हो जाता है। मतलब अगर सामने वाला इंसान खुश है तो आप भी खुश रहोगे, सामने वाला इंसान दुखी है तो आप भी दुखी रहोगे। मतलब कि अगर सामने वाले इंसान को दुःख हो गया तो आप किसी कीमत पर वहाँ पर खुश नहीं हो पाते हो। आपको पता नहीं अंदर ही अंदर एक गिल्ट होने लगता है, अंदर ही अंदर आप परेशान होने लगते हो, अंदर ही अंदर आपके मन में सैकड़ों सवाल हो जाते हैं और लगता है कि पता नहीं क्या कर दे कि सामने वाला इंसान बिल्कुल मतलब खुश हो जाए, खुशी आ जाए उसके जीवन में, ठीक है? आप एक ऐसे इंसान हो जो बेसिकली दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। अपने लिए कम जीते हो, दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हो और इसी की वजह से ये जो आपकी कमज़ोर कड़ी है, इसकी वजह से ही लगातार आपके जीवन में धोखे पर धोखे आपको मिलते हैं। लगातार आपके जीवन में कभी-कभी थर्ड पार्टी का रोल अदा करने लगता है कोई इंसान आपकी मैरिड लाइफ़ में, आपके बिज़नेस में, आपके ऑफ़िस में कहीं न कहीं कोई एक ऐसा भड़काऊ इंसान आपको मिल जाता है। अगेन कभी न कभी, कहीं न कहीं से पता नहीं ये लोग कहाँ से आपके जीवन में आ जाते हैं। आपको लगता होगा कि पता नहीं ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं? मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूँ।
मेरी ही ज़िंदगी में इतने ज़्यादा जो है परेशानी क्यों आती है, मेरी ही ज़िंदगी में ये स्टकनेस क्यों आ जाती है। आप लगातार इस उधेड़-बुन में रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, फिर भी लगातार आप कहीं न कहीं कुछ मानसिक तनाव, कुछ मानसिक परेशानियों से घिरे हुए रहते हो। ख़ास तौर से पैसों के मामले में, ख़ास तौर से प्रॉपर्टी के मामले में, ख़ास तौर से रिश्तों के मामले में, यहाँ दोनों चीज़ें हैं। रिश्ते किसी के लिए रिश्ते देखो ये जनरल रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है, सो अपने हिसाब से आप ले लेना। पर यहाँ पर मानसिक तनाव, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। एक उधेड़-बुन है, कोई निर्णय है, कोई डिसीज़न है जहाँ पर आप चाहते हो कि आप उस चीज़ को लो, पर वही कहते हैं ना कि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 4 लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैंने अगर ऐसा कर लिया तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैंने वैसा कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है? इसकी वजह से आपने शायद अपनी लाइफ में कुछ स्टैंड नहीं लिए हैं, कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लिए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है एनर्जी में, यहाँ ऐसे मुझे एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आपने सफ़र किया है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर रहा है या फिर वो इंसान बदलता रहता है और जिसकी फितरत बिल्कुल गिरगिट की तरह है, वो रंग बदल करके बिल्कुल आपको ठगता है, रंग बदल करके आपको बार-बार धोखे पर धोखे मिलते हैं, पर फिर भी आप कहीं न कहीं उस धोखे से आहत हो रहे हो और अपनी लाइफ में आपको बस ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी रुक सी गई है, आपकी ज़िंदगी में स्टकनेस आ गई है, आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप जितना फ्री माइंड से जीना चाह रहे हो, वो फ्री माइंड आपके जीवन में नहीं आ रहा है, आप लगातार संघर्ष में हो और इस संघर्ष में भी रहने के बावजूद आप यहाँ पर अपने डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा जो है अटैच हो रहे हो। कहते हैं ना कि सुख के सभी साथी दुःख में ना कोई। तो यहाँ पर आपके जीवन में ये चीज़ें हुई है कि जहाँ पर आप शायद अकेले हो चुके हो, अकेला फ़ील कर रहे हो, ठीक है? अकेला फ़ील कर रहे हो और इस अकेलेपन में आपने देख लिया है, समझ लिया है, झाँक लिया है कि कोई नहीं है साथ, एक आपके आराध्य, एक आपके डिवाइन कि यूनिवर्स के अलावा कोई नहीं है। आपने शायद यहाँ पर सरेंडर किया है अपने यूनिवर्स को और जिसकी वजह से ही और ये सरेंडर देखो क्यों किया है आपने, ये सरेंडर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप अपने जीवन में सुधार चाहते हो। कहते हैं ना कि वो जो मीम आता है कि ये ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो इस ज़िंदगी को खराब कर दिया है। तो वही चीज़ है कि कई चीज़ें आपको देखो हर समय टैरो रीडिंग स्वीट ठीक है, उस तरह की नहीं हो सकती है। जो एनर्जी आ रही है, जो अगर आपकी फ़ॉल्ट है, तो आपको सुननी पड़ेगी। अगर आपने गलती की है, तो आपको सुननी पड़ेगी। ये नहीं है कि यहाँ पर मैं क्या कहते हैं वो मतलब मक्खन लगाऊँ आपको कि नहीं-नहीं ऐसी बात है। देखो डियर, आपके अंदर कमी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है कि आप अपना निर्णय सही से नहीं लेते हो, जिसकी वजह से ही लोग आपके सर पर चढ़ते हैं, आप पर हावी होते हैं, ठीक है? और जिसकी वजह से ही शायद आपने परिवार में अपनी स्टेबिलिटी खो दी है, धन के मामले में आपने अपनी स्टेबिलिटी खो दी है, पैसों के मामले में हो सकता है लॉस हुआ, किसी को पैसे दिए हों जहाँ से वापस नहीं आए, आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ करियर में करना चाहा है, मे बी फीमेल है, परिवार को लेकर के इतना चलने लगे कि 4 लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपनी ज़िंदगी पर ध्यान नहीं दिया तो, इसकी वजह से आप घर, संसार, बच्चों में फँस कर के रह गए और अपने जीवन में आपने स्टेबिलिटी नहीं हासिल की और अब बाकी लोग आपके सर पर चढ़ कर के तांडव कर रहे हैं। वर्क प्लेस है तो वहाँ भी यही चीज़ें हो रही है कि आपको लग रहा है कि अरे वो इंसान आवाज़ नहीं उठा रहा है या फिर बाकी सारे लोगों की सैलरी इतनी कम है, मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ पर पता नहीं अगर मैंने ज़्यादा इंक्रीमेंट की माँग की तो ये जो मेरे साथ वाले लोग हैं उनको बुरा लगेगा, वो बेचारे क्या करेंगे? समझ रहे हो? मतलब यहाँ बेसिकली क्या है कि सबको साथ लेकर के चलने के कारण आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तो ला नहीं पा रहे और यहाँ पर ये हो रहा है कि बाकी लोग आपके सर पर चढ़ करके तांडव करते हैं, आपकी लाइफ से स्टेबिलिटी छीन लेते हैं और आप पड़ जाते हो अकेले। ये एनर्जी यहाँ पर अभी चैनलाइज़ हुई कि आपको कर दिया गया है अकेला। ठीक है। अब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनर्जी जो आ रही है कि इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी है। ऐसा नहीं है कि आपको पछतावा नहीं है। आपको इस बात का गिल्ट है, आपको पता है कि आपने अपना 100% दिया है बट आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी बट राइट नाउ जो एनर्जी आ रही है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि देखो जो चीज़ें आपके साथ हुई है, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपने कहते हैं ना कि अपने तरफ से आप 100% रहे पर वो लोग आपके साथ 100% रहे नहीं रहे। तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले टाइम में आप एक नई शुरुआत कर रहे हो जहाँ पर जो सच्चे इंसान होंगे, जो आपसे दिल से ज़रूरी कनेक्ट होंगे, जिनको आपकी सच में कदर होगी, वो लोग ही आप तक पहुँच पाएँगे, वो लोग ही आप तक आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ये भी है कि कुछ ऐसे लोग
हो सकता है कि आपको नए ऑफर देने के लिए आए, नई चीज़ें आपके साथ साझा करने के लिए आए। हाँ, कुछ लोग आपकी लाइफ में जासूसी करने के लिए भी इन दिनों आ सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में, ठीक है? अपना डिसीज़न देखो, स्टार्ट करने का मतलब बहुत कुछ है। आप अपने-अपने हिसाब से ले लेना है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कोई स्टेप लेना चाहते हो, अपने करियर में कोई स्टेप लेना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेना चाहते हो, अपने लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हो, जहाँ पर ये 4 लोग ज़रूर आ रहे हैं। आपसे मशवरा भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे और आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। आने वाले वक़्त में ये सारी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, ओके? बट यहाँ पर जो चीज़ आपको खुशी देने वाली है कि आपके साथ फिर भी जस्टिस होगा, क्योंकि आप इस वक़्त जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो ना, जहाँ पर आप उस एनर्जी को चैनलाइज़ कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी पूरी ऊर्जा में आओगे, क्योंकि यूनिवर्स इस वक़्त अब आपका साथ देने वाली है। लोग चाहे कितना भी भड़काएँ, लोग चाहे कितना भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपको 4 बातें ही क्यों ना सुनाएँ, पर आप अब जो है ना, यूनिवर्स की जो तलवार है, जो आपके आराध्य की तलवार है, वो अब इस बात को कट आउट करेगी कि आपके जीवन में जो आपके लिए अहम है, देख रहे हो यहाँ पर आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। और जो ये टावर मूवमेंट लोगों ने क्रिएट किए हैं, हो सकता है कि लोग विवाद भी बनाएंगे। जब आप कोई निर्णय लोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, तो निर्णय लेने के बाद हो सकता है कि 4 लोग आगे बढ़ करके आपका विरोध भी करें, पर उस विरोध में यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि उस विरोध में आपका कोई बाल बाका नहीं कर रहा है। उस विरोध में जो आपको आपके लिए जरूरी है, आपको भी फील होगा कि मेरे लिए ये प्रायोरिटी है और आपको वो चीज़ मिल रही है। आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ आपको मिलेगी। जो लोग आपके लिए ज़रूरी होंगे, वही लोग आपके पास रहेंगे। जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, मतलब कहते हैं ना कि कई बार कोई लड़ाई झगड़ा या डिस्प्यूट हर समय बुरा नहीं होता है। कभी-कभी ये चीज़ें अच्छी भी होती है, और इस वक़्त मुझे ये डिस्प्यूट जो होगा, जो एक विद्रोह होगा, जो ये कहते हैं ना कि ये जो भड़काव होगा, ये आपके जीवन में अच्छा ही आपके लिए ला करके दे रहा है, क्योंकि ये आपके जीवन में द फूल की एनर्जी है। आप अगेन अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हो। देखो, कुछ चीज़ टूटती है तभी कोई चीज़ नई बनती है। ये कुदरत का नियम है। तो यहाँ पर शायद आपका भ्रम टूटे, शायद आपका भरोसा टूट जाए, शायद आपका कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा कि जहाँ पर जो है आप आने वाले वक़्त में आप लोगों के असली चेहरे भी देखोगे, हकीकत भी देखोगे, और लोगों से आपको जो जस्टिस नहीं मिल रहा था, वो भी डिवाइन आपको जस्टिस देने वाली है। ठीक है? और आप अब आज़ाद हो रहे हो। आपने अपनी प्रायोरिटी समझ ली है, आपने अपने पैसों पर अपना कमांड कर लिया है। आने वाले टाइम में आप अब दाता दानी कर्ण बनते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हो, जहाँ पर इतनी ज़्यादा कि अपनी ज़िंदगी को भी आपने दाँव पर लगा दिया, वो आप अब नहीं आने वाले हो। अब आपको ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 का नंबर, राहु का नंबर, 4 लोग क्या कहेंगे। आपको अब अपनी ज़िंदगी पर फ़ोकस करते हुए मैं देख रही हूँ। आपका जो अपना है उसको आप समेट रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ़ से स्टेबिलिटी लोगों ने गायब कर दी है। आपकी लाइफ़ से लोगों ने स्टेबिलिटी को गायब किया है। तो अब आपका सबसे ज़्यादा फ़ोकस मैं यहाँ पर देख रही हूँ अपनी लाइफ़ पर है, अपने कहते हैं ना अपने करियर पर है, अपने बच्चों पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने हस्बैंड पर है, अपनी वाइफ़ पर है, कि आपको अपनी लाइफ़ में एक नई शुरुआत करनी है, और आपके लिए जो भी ज़रूरी है, अब आपकी खुशियाँ आप दाँव पर नहीं लगाने वाले हो। अब आपके जो निर्णय हैं वो लोगों के द्वारा आप चेंज नहीं करने वाले हो। लोग अगर आकर के कुछ कह रहे हैं तो आप उनको देख कर के अपने निर्णय चेंज नहीं करोगे। आपको जो सही लगेगा वही आप करोगे। खास तौर से अपने पैसों के मामले में अब आप किसी का राय मशवरा नहीं सुनने वाले हो। आपको जो करना है, आपको जो चीज़ें लेनी है, मे बी आप में से आपका हो सकता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा हो काफ़ी टाइम से, और जहाँ पर कि लोग आपको इमोशनल कर रहे हो कि अरे क्या करोगे, सामने वाला इंसान जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है, जबकि वो ऐसा नहीं है, ठीक है? वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास इमोशन बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो आप जेनुइनली उस चीज़ को समझ जाओगे। पर अगर कोई इंसान आपको बेवकूफ़ बना करके आपके पैसों का, आपके इमोशन का, आपके टाइम का इस्तेमाल करता है, तो अब आप वो चीज़ देने वाले नहीं हो। आप अब उन सब चीज़ों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फूल की एनर्जी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अपने जीवन में मस्त रहता है, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अब लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। इसको जो ज़रूरी होगा अपने जीवन में वही ये करेगा, वही इंसान ये करेगा, और इसको अपने आप पे भरोसा है, इसको अपने यूनिवर्स पर भरोसा है, आराध्य पर भरोसा, और ये आप हो, ठीक है? यहाँ पर देखो, लोनलीनेस का कार्ड मैंने इसीलिए कहा था, ठीक है? आपके जीवन में देखो, यहाँ पर आप अकेले बढ़ रहे हो, अकेले आप बढ़ रहे हो, अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हो, बट इस वक़्त आपके साथ कोई नहीं है। आप और आपका ज्ञान, यही आपको अब आगे निकालेगा। आपके जीवन में क्रिएटिविटी आ रही है। आपको शायद आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, अभी तक आपने अपने जीवन में
नो मैटर आप कहाँ किस एज पर हो, किस स्टेज पर हो अपनी लाइफ में, कि इस एज में है, इस एज में है, इस एज में है, पर आपके कुछ ड्रीम्स थे, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से गढ़ना चाहते थे, आपके कुछ ऐसे सपने हो सकते हैं, कुछ ऐसी चाहत हो सकती है कि हाँ मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है मेरे दिल की खुशी के लिए। क्योंकि जिंदगी तो डियर देखो, बस आपको पता है कि लिमिटेड है, और उस लिमिटेड टाइम में ही शायद आपको इस बात का भान होने वाला है, ज्ञान होने वाला है कि आपने शायद अपने लिए जिंदगी नहीं जी है, अपने शौक पूरे नहीं किए हैं। तो राइट नाउ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग या तो अपने लाइफ को अपने हिसाब से गढ़ने वाले हो, अपने हिसाब से निर्णय लेने वाले हो, अपने अपने कुछ शौक पूरे कर सकते हो। आपका जो भी है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, राइटर, रीडर, जो बनने की इच्छा होगी, चाहे वो आपका एज कुछ भी हो, पर अपने हिसाब से जीवन को आप फिर से गढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और बिल्कुल इस एनर्जी में हो जहाँ पर एक मेंटल पीस है, जहाँ पर क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए अपने जीवन में। एंड यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि ये कार्ड यहाँ पर यस का कार्ड है, देख रहे हो, या 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है। आप अपनी ज्ञान के दम पर कुछ तो ऐसी चीज जो आप स्टार्ट करोगे और उसमें आपको सक्सेस भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आपने काफी समय अपने जीवन का सौरों में निकाल दिया। आपके पास पर्याप्त ऊर्जा थी, 9 का नंबर, मंगल का नंबर, आपके पास पर्याप्त ऊर्जा थी, आपको पर्याप्त ज्ञान था। कहते हैं ना कि कई लोगों के पास जो है देखो सारी चीजें होती है, बट कहते हैं ना कि अपना ज्ञान नहीं पता, या सोसाइटी के कारण, समाज के कारण, घर वालों के कारण, स्पाउस के कारण आप अपनी लाइफ को ना तो आगे बढ़ा पाते हो, ना तो एंजॉय कर पाते हो, मतलब जिंदगी जी नहीं पाते हो। बेसिकली ये मैं कहूंगी कि जिंदगी अपने अपना जो शौक था यार, मतलब ये चीज आपको लगेगी कि मेरी जिंदगी तो बस ऐसे ही जा रही थी और खत्म हो जाएगी। आपके अंदर बहुत कुछ दबा है, आपके मन के अंदर बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत कुछ क्षमता है, या बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। हार मानने वाली तो एनर्जी ही नहीं है मंगल की एनर्जी, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ नए आइडियाज चलते रहते हैं। बट आपका एक और जो कहते हैं ना कि सेकंड फेज जो है, आपका सेकंड चेहरा जो है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशन से भरा हुआ है। और ये जो इमोशनल इंसान है, ये आहत जब हो जाता है तो ये फिर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, या फिर आपको कोई अगर संबंधों को लेकर के मैनिपुलेट कर दे तो फिर आप जो है रुक जाते हो, दब जाते हो, अपनी एनर्जी को पहचानना बंद कर देते हो। 9 का नंबर है, मंगल का नंबर है, और मंगल हनुमान जी, आपको पता है ना कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, उनको याद कराना पड़ता था कि आपके पास इतनी सारी पावर्स है, आप अपनी लाइफ को फिर से गढ़ सकते हो, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर वो अनन्य क्षमता है, आप जो चाहोगे वो आप पा सकते हो। पर आप यहाँ पर आपने वो चीज नहीं की है। बट राइट नाउ आपको शायद ये यूनिवर्स याद दिलाना चाहती थी इस मैसेज के थ्रू, ये मैसेज, ये संदेश दे करके कि आप चाहो तो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी पछतावे में भी हैं, आपको ये चीज पछतावा हो रहा है कि आपने अपनी जिंदगी ठीक से जी नहीं, या फिर जिस तरीके से जीनी चाहिए थी नहीं जी, लोगों के हिसाब से चल करके आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में ये चीज जरूर बार बार आपको चुभती है। सो यहाँ पर आपके लिए अल्टीमेट मुझे ये चीज एक कार्ड आ रहा है कि ट्रैवलिंग आने वाले टाइम में आप निकल रहे हो, आप यात्रा पर निकल रहे हो, आप अब अपने जीवन को अपने हिसाब से चलने के लिए आप निकल रहे हो। और ये कंफर्मेशन है कि आपको यहाँ पर यस का कार्ड है, जो भी करोगे सक्सेस आप जरूर करोगे, क्योंकि इस वक्त आपके साथ डिवाइन साथ में है। डिवाइन कहते हैं कि एक ये भी समझ लो कि आपने अगर काफी समय से मिन्नत की थी कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हो, नहीं जी रहे हो, तो डिवाइन शायद आपको यहाँ पर कह रही है कि चलो ठीक है, तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हुआ, चाहे वो आपके पास के कर्मा के हिसाब से हो, लोगों के हिसाब से हो, या फिर जानबूझ करके लोगों ने आपको टारगेट किया, तो आपको यहाँ पर जजमेंट मिल रहा है। और जजमेंट किस तरह से मिल रहा है, आपको मेंटल क्लियरिटी देख करके। पता है कुछ चीजें आपके ही आंख से ओझल थी, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता थी, लेकिन आप लोगों के चक्कर में जो है ना पिस गए। तो यहाँ पर आपको मेंटल क्लियरिटी मिल रही है कि भैया अपने जीवन पर ध्यान दे दो, अपनी खुशी को ध्यान दे दो। ये आपको अचानक आएगा ध्यान में, मे बी आप में से कुछ लोगों को, कि आप शायद दूसरों के साथ, दूसरों के लिए जीते जीते ना शायद आप अपने लिए जीना भूल गए। एक्शन के कार्ड में यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए एक्शन में क्या कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में देखो ऑल द बेस्ट। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, नए चैप्टर को गढ़ने वाले हो, नई नई एनर्जी में जा रहे हो, और ये एनर्जी आपको कहाँ पहुंचाएगी, स्टेबिलिटी के पास, आपके जीवन में स्टेबिलिटी के पास। ठीक है, आपको जो भी चीज से खुशी मिलती है वो आपके जीवन में आप हासिल करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक्शन क्या कह रहे हैं, और ऑल द बेस्ट आपको जीवन में, आप जो भी चाह रहे हो ना वो आपको जरूर मिलेगा। भगवान करे आपको मिले वो चीजें। थैंक यू सो मच। चलिए
देख लेते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्शन, आपको यही चीज कहा जा रहा है। 10 ऑफ वैंड, सारा जो कहते हैं ना कि सारी चीजों का बोधरेशन अपने सर पर मत रखो। बहुत लोड लेकर के चल रहे हो, इतना ज्यादा लोड लेने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा बोझ अपने सर पर टांगे हुए क्यों चल रहे हो? हाँ, क्यों इतना बोझ लेकर के आप चल रहे हो? आपको इतनी बोझ लेकर के चलने की जरूरत नहीं है सारे लोगों की, कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मेरे बिना उसका क्या होगा, मेरे बिना उसका क्या होगा। डियर देखो, किसी के बिना किसी की जिंदगी नहीं रुकती है, ये आपका भ्रम है। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बोझ से बाहर निकलो। लो, देखो देखो यहाँ कार्ड क्या कह रहे हैं। कार्ड, इस बोझ से बाहर निकलो, इस बोझ में मत फंसे रहो, वरना अपनी जिंदगी आप झंड कर लोगे। ठीक है, आप इस बोझ से बाहर निकलो, थोड़ा सा दूसरों की जिंदगी है उसको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो। सबके जीवन के बोझ को, सबके जीवन के दायित्व को अपने ऊपर लेकर के मत चलो। आप अपने आप को बाहर निकालो, आपको कहीं और पहुंचना है, आपको अपनी लाइफ भी जीनी है, वरना अंत में आपको यही लगेगा, आप, मैं ये ट्रूली कह देती हूँ, आपको अंत में यही लगने वाला है कि आपने अपनी जिंदगी नहीं जी, आपने बर्बाद कर दी अपनी लाइफ। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, ये मेंटली है, देख रहे हो, सोर्स की एनर्जी है, मेंटल चीजों के लिए, इंटेलेक्ट चीजों के लिए, आपके दिमागी तौर पर आपको यहाँ से बाहर निकला। ये नहीं कि उन लोगों को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया और आप कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, नहीं, मतलब अपने हिसाब से ले लो। बेसिकली आपको दिमाग से सारे लोगों के बोझ को ना थोड़ा सा साइड करो। ठीक है, और वहां से बाहर निकलो, मूव ऑन करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, ये आपको, क्योंकि 6 का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, सक्सेस का नंबर है, जो भी करोगे आपको सक्सेस मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ है। ओ माय गॉड, अगेन कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। 6 से डायरेक्ट 9 में जा रहे हो और 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। अब इस ऊर्जा में आओगे तो बताओ, अपनी लाइफ में सक्सेस तो कर ही रहे हो, अपनी लाइफ में जो चाह रहे हो वहां पहुंच रहे हो, तो क्यों नहीं इस एनर्जी को आप क्लेम करो। ओके, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमिटमेंट 555 लिखना, जरूर लिखना। ठीक है, आई होप आपके जीवन में ये सारी की सारी एनर्जी मैनिफेस्ट हो। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है। प्लीज, लोग क्या कहेंगे इस बात से बाहर निकलो, बोझ से बाहर निकलो, दूसरों की लाइबिलिटी को थोड़ा सा साइड करो यार, थोड़ा सा साइड करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, एंड बहुत 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 ऑल द बेस्ट। जो लोग भी अपने लाइफ में फिर से एक नए फेज में जा रहे हो, आप खुद उस चीज को समझोगे और एंटर करोगे, तो ये जीवन में आपके मैनिफेस्ट हो, यही मेरे अपने आराध्य से भी कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।